भारत की बात। गुरुवार को मीरा रोड के गैलेक्सी हॉस्पिटल में एक युवक की मौत के बाद मामला काफ़ी गंभीर हो गया था, क्योंकि परिजनों ने ये आरोप लगाया था कि अस्पताल ने सही इलाज नहीं किया, यानी अस्पताल की लापरवाही की वजह से उनके बेटे की मौत हो गई। मामला पेचीदा था और उनके साथ कुछ राजनीतिक दल यहाँ पर आ गए थे पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल में। बहुत उम्मीद थी कि कुछ आक्रामकता दिखाएंगे ये राजनीतिक दल, मगर सरकारी प्रशासन की सूझबूझ और समय पर कदम उठाने की वजह से यह मामला शांति से सुलझ गया। मीरा रोड में गुरुवार को गैलेक्सी अस्पताल में युवक की मौत का मामला शुक्रवार को भी दिन भर छाया रहा। मृतक युवक राघवेंद्र के परिजन एमबीएमसी के भाईंदर पश्चिम स्थित पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल में शव के पोस्टमार्टम गैलेक्सी और प्रमोद महाजन अस्पताल के जिम्मेदार डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग के साथ धरने पर बैठ गए, जो कि शाम को मुख्य आरोग्य अधिकारी डॉक्टर प्रकाश जाधव के लिखित आश्वासन के बाद ही समाप्त हुआ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं के मार्गदर्शन में हुए इस धरने में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं ने पहले ही यह चेतावनी दे दी थी कि अगर राघवेंद्र के परिजनों को सही न्याय नहीं मिला तो यह धरना आक्रामक रूप भी ले सकता है। आज जो आपको लेटर जो दिए गए हैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका के मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रकाश जाधव के द्वारा, उसमें क्या दिया गया है? नहीं, इसमें एक में तो जो है डॉक्टर जो अवेलेबल थे प्रमोद महाजन ये रुग्णालय में जहाँ पे कोरोना की जांच होती है, उनको तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। ये लेटर हमारे पास है। डॉक्टर मोहम्मद आवेश हारून पर ये हर चीज़ में हम जांच करेंगे मनसे की तरफ से कि वो दिन यही डॉक्टर अवेलेबल थे या दूसरे कोई अवेलेबल थे। अच्छा, तो ये किसे रेफर किया था? किसे रेफ़र किया, तो ये चीज़ पे हम अभी ओके हैं। हमारी जो एक मुख्य भूमिका थी आंदोलन की कि ये जो कमीशन वाले जो डॉक्टर है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट को भेजते हैं, ये अभी तक आंदोलन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। इसके आगे भी प्रॉपर मनसे स्टाइल से आंदोलन होगा ये टॉपिक पे। दूसरे लेटर में क्या लिखा हुआ है सर? दूसरे लेटर में ऐसा लिखा है कि जो महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है, इसके अंतर्गत महानगर पालिका के आयुक्त और जो अधिकारी है वैद्यकीय अधिकारी, वो बी फॉर्म और सी फॉर्म देते हैं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंतर्गत अगर आपको कोई हॉस्पिटल चलाना है तो बी फॉर्म और सी फॉर्म दिया जाता है। तो उसकी कैंसिलेशन की जो प्रोसेस है वो 1 महीने की होती है। तो उन्होंने उनको इनिशियल नोटिस दी है, जिसका हम हमारे अध्यक्ष हेमंत सावंत जी, इनके मार्गदर्शन में हम लोग पूरा फॉलोअप करने वाले हैं आने वाले कुछ दिन बाद। सर, इस जो पेशेंट के साथ जो ऐसा हुआ है, उस परिवार को कुछ कंपनसेट, कुछ आर्थिक मदद के लिए आप मांग करेंगे? सर, पहली बात तो हम इसे न्याय देने का प्रयत्न कर रहे थे। सर, ये जो पत्र है, ये पत्र से क्या परिवार वाले सहमत हैं इससे? हाँ, बिल्कुल सहमत है। उनके पिताजी हैं, बहन है, बुलाएंगे भाई हैं। पिताजी को। हॉस्पिटल में डेथ हुई बच्चे की, उस हॉस्पिटल पे कार्रवाई के लिए आप लोग ने क्या किया? पहली बात तो हम जो आज अनशन पे आंदोलन के लिए जो बैठे थे, उसका मुख्य कारण यही था कि वो हॉस्पिटल का बी फॉर्म रद्द किया जाए। उसकी प्रोसेस डॉक्टर प्रकाश यादव ने हमें दे दी है इनिशियल स्टेज की, कि उनको कैंसिल क्यों न की जाए, क्योंकि उनको नोटिस दी है। तो उसमें उनका डॉक्यूमेंटेशन, वो दिन कौन से डॉक्टर अवेलेबल थे, वो MBBS थे कि नहीं थे या BMS थे। मीरा भाईंदर में यही सब चल रहा है। BMS डॉक्टर भी आजकल इंजेक्शन दे रहे हैं, और अगर हार्ट के डिजीज़ का अगर उनको कुछ प्रोसेस में उन्होंने की थी, दिखाया उसमें कि अगर हार्ट का इंजेक्शन अगर BMS डॉक्टर दे रहा है, तो फिर प्रकाश जाधव जी का भी ये लेटर के ऊपर हम आक्षेप उठाते हैं कि उनकी भी डिग्री या उनका भी जो यहाँ का रजिस्ट्रेशन है वो भी कैंसिल किया जाए। सर, ये मामला सिर्फ लेटर तक ही रह जाएगा या आगे भी बढ़ेगा? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ये आज कल से हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं। बहुत सी तकलीफ हुई, पुलिस ने भी बहुत सा आज सहकार्य किया है। एकदम शांत प्रिय पद्धति में हमने ये आंदोलन लिया था और उसका रिजल्ट 2 घंटे में आया है। एक को तो निलंबित कर दिया है और एक को प्रोसेस में दे दिया है कि आपका लाइसेंस क्यों न रद्द करे बी फॉर्म, जो बॉम्बे नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत आता है। जो प्रोसेस है महीने भर की, उसमें उनसे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। इसका कड़ी से कड़ी हालत में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना फॉलोअप रखेगी। प्रशासन द्वारा अपनी मांगें मनवाने के बाद मृतक राघवेंद्र के पिता ने संतोष व्यक्त किया कि इस तरह के न्याय से अस्पतालों की मनमानी पर लगाम लगेगी।
क्योंकि कोरोना काल में अस्पतालों की मनमानी से मीरा भाईंदर के लोग काफ़ी परेशान थे और उन्हें इस न्याय से काफ़ी राहत महसूस होगी। आज जो लेटर मिला है हाँ महानगर पालिका की तरफ से, उसमें जो लिखा है आप उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं सर। हमको ये है लग रहा है कि भाई लोग के आशीर्वाद से हमको न्याय मिल जाएगा। आपको खुशी हो रही है अगर आपके साथ जो हुआ किसी और के साथ नहीं होगा? हाँ नहीं हुए सर, उसीलिए तो हम लोग इतना कर रहे हैं कि कोई और दूसरा ना 21-22 साल का बच्चा जाए। सबसे पहले तो सर ये है कि आज जो लेटर जो दिया है इस पर कितनी कार्रवाई होगी, ये कहीं औपचारिकता तो नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस तरह से उस पे ये हमको थोड़ा सा डाउट आया है। अभी तो क्रॉस चेक करना भी बाकी है कि शायद प्रमोद महाजन के किसी डॉक्टर ने जो पेशेंट बड़े हॉस्पिटल में टर्शरी केयर में भेजना चाहिए था कार्डियक एम्बुलेंस में, वहाँ ना भेजते हुए गैलेक्सी हॉस्पिटल में भेजा है। तो वो इंक्वायरी ख़त्म, मतलब पूरी इंक्वायरी होने तक हमने इमीडिएटली उसको सस्पेंड कर दिया है। तो उसमें कोई औपचारिकता तो बिल्कुल नहीं है, स्ट्रिक्ट एक्शन ही लिया है हमने। और रही बात गैलेक्सी का निग्लिजेंस, तो निग्लिजेंस हुआ है नहीं हुआ है वो अभी इमीडिएटली कहना बहुत मुश्किल है। रिलेटिव को लगता है कि इंजेक्शन की वजह से पेशेंट की मौत हो गई है, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं हुई है, बट उसका जो एविडेंस है उनका पूरा रजिस्ट्रेशन पेपर जो इंडोर पेपर है वो पूरा देखा जाएगा, कौन सी दवाई दी वो देखा जाएगा, क्लिनिकल कंडीशन क्या थी वो देखा जाएगा, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो आया है वो भी देखा जाएगा। अगर उसमें लगता है कि मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है तो ऑटोमेटिक उन पर गुनाह दाखिल होगा और आगे की कार्रवाई होगी। और अगर हमें भी लगता है कि 1 महीने के अंदर कि सही में कुछ यहाँ पे गलत हुआ है तो बॉम्बे नर्सिंग एक्ट के तहत 1 महीने के अंतर्गत उनका हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। सर क्या वो हॉस्पिटल कोरोना पेशेंट के लिए बना था गैलेक्सी? ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि गैलेक्सी हॉस्पिटल कोविड रजिस्ट्रेशन उनका है, बीच में उनका कोविड रजिस्ट्रेशन ऑडिट पॉइंट के हिसाब से कैंसिल किया गया था। एक पेशेंट का बिल का ऑडिट था और शायद उन्होंने ऑडिट से भी ज़्यादा पैसे उनसे ले लिए थे, उस हिसाब से उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए करके वो टाइम पे हमने हॉस्पिटल कोविड रजिस्ट्रेशन बंद किया था, ना कि हॉस्पिटल बंद नहीं किया था। और फिर उन्होंने 1 महीने बाद रीअप्लाई करने के बाद उनको हमने समझा दिया कि भाई तुम ऐसा करना नहीं चाहिए और उनका कोविड रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करा दिया। तो मैं ज्वाइन होने के पहले ही उनका कोविड रजिस्ट्रेशन था। सर एक सवाल और ये है कि मीरा भाईंदर में बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जहां पर डॉक्टर्स के पास, जो हॉस्पिटल के ओनर हैं उनके पास डॉक्टर्स की डिग्री नहीं, सही डॉक्टर्स नहीं, और फिर भी बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं और लोगों के जान के साथ खिलवाड़ चल रहा है। तो महानगर पालिका के जो आरोग्य विभाग के लोग हैं वो उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? ये ऐसा नहीं है कि जो हॉस्पिटल को हमने रजिस्ट्रेशन दिया है वहाँ पे जो डॉक्टर है वो BMS, BHMS इस प्रकार के डॉक्टर है, बट वो RMO करके काम करते हैं। RMO मतलब दे आर सपोज टू वर्क अंडर कंसल्टेंट। हम जब भी रजिस्ट्रेशन देते हैं तो हम हर कंसल्टेंट, मतलब भाई आपके हॉस्पिटल में कितने कंसल्टेंट आएंगे, कितने तुम डिपार्टमेंट खोल रहे हो, उस कंसल्टेंट का हम एफिडेविट लेते हैं कि मैं यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट नहीं आने दूंगा। तो हम तो पूरा पेपर वर्क करा के लेते हैं। अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन हैंसफोर्थ मुझे मिले कि जहाँ पे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है उनकी डिग्री नहीं है, जो डॉक्टर है वो उस लायक नहीं है, तो डेफिनेटली हम एक्शन लेंगे। उस वक्त हॉस्पिटल में BAMS डॉक्टर थे, डॉक्टर यादव, और उन्होंने कार्डियक इंजेक्शन दिया। BAMS कोई अथॉरिटी होती है? देखो अभी ये केस में मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मेरे पास ना इंडोर पेपर मैंने अभी तक क्रॉस चेक किया है, ना कोई इन्फॉर्मेशन है। तो जब तक मैं वहाँ पे क्रॉस चेक करके पूरा देख ना लूँ तब तक इस बारे में मैं कुछ बोलना उचित नहीं समझता। मामला ये रहा, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रकाश जाधव ने लिखित में यहाँ पर मृतक राघवेंद्र मिश्रा के परिवार को यह आश्वासन दिया कि बहुत जल्द जिम्मेदार डॉक्टर और गैलेक्सी हॉस्पिटल पर कार्रवाई होगी, और जब लिखित में आश्वासन दे दिया जाता है तो वो कार्रवाई होना अवश्यंभावी हो जाता है। अब देखते रहिए भारत की बात, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
भारत की बात।